अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा व्यूअर्स। मेरा नाम है आयशा। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि काफ़ी लोग जानते हैं कि इस चैनल की हर वीडियो में यंग जनरेशन की रहनुमाई के लिए कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं और ये वीडियो बिलखुसूस टीनेज लड़कियों के लिए है, क्योंकि इस उम्र में ज़्यादातर लड़कियां कंफ्यूजन का शिकार रहती हैं और खुद का कॉन्फिडेंस खो बैठती हैं और ज्यादा लोगों में पजल हो जाती हैं। और यही टीनेज लड़कियां घर में आए हुए मेहमानों को फेस करने से घबराती हैं और मेहमानों में बैठने की बजाय घर के किसी कोने में बैठना ज्यादा पसंद करती हैं और यकीनन इस बात का इंतजार करती हैं कि कब मेहमान जाएं और कब वो अपने ही घर में बिला झिझक चल फिर सकें। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही मामला होता है तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉन्फिडेंस है क्या। मतलब अगर तो आप सोचते हैं कि कोई भी बात, कैसी भी बात किसी के मुंह पर भी कर देना या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना कॉन्फिडेंस है तो यकीनन आप गलत हैं। किसी की भी बात बर्दाश्त ना करते हुए और सीधा अल्फाज में अगले बंदे की बेइज्जती कर जाना हरगिज कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस का तो इससे बिल्कुल अलग मामला है। कॉन्फिडेंस एक तरह का टॉलरेंस यानी बुर्दबारी का नाम है और ये आजकल हमारे माशरे में बहुत कम पाया जाता है। और जहाँ माफ कर देने और बात को बर्दाश्त कर देने वाले सेल्स काम करना छोड़ देते हैं तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। जब हम कॉन्फिडेंस के लेवल से गिर रहे होते हैं और इन हालात में जिंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत ही दुश्वार हो जाता है और इस तरह आपके अंदर बहुत सी सलाहियतें दब जाती हैं। आपने बहुत सारी ऐसी टीनेज लड़कियां देखी होंगी जो अकेला रहना ज्यादा पसंद करती हैं या ज्यादा लोगों में वो चुप चुप सी रहती हैं या फिर ज्यादा लोगों में अपने आप को अकेला महसूस करती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये एज होती ही ऐसी है। थोड़ी बहुत परेशानी तो जरूर होती है, लेकिन अगर सही से रहनुमाई मिल जाए तो जिंदगी बहुत गुलजार बन जाती है। इस रहनुमाई के मामले में चंद अहम बातें बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना है, इत्मीनान और भरोसा कायम रखना है। इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। यानी जब भी आप कोई काम शुरू करो तो आपने इस अंदाज से इब्तिदा करनी है, शुरू करना है कि ये काम तो आप पहले कई बार कर चुकी हो, मतलब बेफिक्री और बगैर झिझक के। और अगर आप वही काम हिचकिचाहट से करोगी तो सामने वाला बंदा आपको जरूर टोकेगा, क्योंकि आपको कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। इस डर को अपने अंदर से खत्म करना है, इसका मुकाबला करना है। और जो डर है ज्यादा लोगों का, मतलब ज्यादा लोगों के साथ वक्त गुजारने का, इसका खौफ खुद पे हावी नहीं होने देना। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इस कदर एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश करो कि किसी को अपने खातिरदारी में ही ना लाओ। जैसे कि एक बहुत मशहूर और कदीम कहावत है कि किसी हकीम के पास एक बहुत ही कीमती पत्थर था और उसका कहना था कि इस पत्थर के अंदर बहुत सारी अकल, हिकमत और दनाई छुपी हुई है। मतलब जिसके पास भी ये पत्थर होगा वो सबसे अक्लमंद और दाना शख्स होगा। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन वो पत्थर एक चूहा निकल गया, मतलब खा गया। तो जब इस चूहे को पकड़ने के लिए उस जगह जब हकीम पहुंचा तो देखा वहाँ तो कोई सैकड़ों चूहे मौजूद थे। उसने देखा कि एक चूहा सबसे अलग कोने में दिखाई दिया तो उसने फौरन उसको पकड़कर मार दिया और उसमें से पत्थर निकाल लिया। लोग उस हकीम की दनाई पर बहुत हैरान हुए और लोगों ने उससे पूछा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि उसी चूहे ने वो हिकमत से भरा पत्थर निकला है। तो हकीम ने बहुत ही खूबसूरत बात कही
कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको थोड़ी सी अकल और शाऊर मिल जाए तो वो किसी को इस काबिल नहीं समझते कि उसके पास भी बैठा जाए। तो इस चूहे ने भी कुछ ऐसा ही काम किया जिससे मुझे फौरन पता चल गया और मैंने अपना कीमती पत्थर हासिल कर लिया। तो इससे हमें ये मोरल मिलता है, ये सबक मिलता है कि देखें, अगर हम में थोड़ी अकल और शाऊर मौजूद है तो हमें बाकियों को भी साथ लेकर चलना होगा, बाकियों को भी गाइड करना होगा, रहनुमाई करनी होगी, ना कि सबसे अलग थलग वक्त गुजारें। देखिए, रहनुमाई करने में सबसे जो मुखलस और बेहतरीन जरिया है वो वालिदैन हैं और ये वालिदैन ही की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बच्चियों को आसान तरीके से समझाएं, यानी अक्लो शाऊर दें। और ऐसी बच्चियां जो कॉन्फिडेंस के मामले में थोड़ी वीक होती हैं, उसकी हौसला अफजाई करके उनके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए। यहाँ पर मैं नहायत ही जरूरी बात करने वाली हूँ कि कुछ वालिदैन अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस के नाम पर इस कदर आज़ादी दे देते हैं कि जो बाद में परेशानी का सबब बनती है। मतलब फैशन के नाम पर उड़ाने वाले कपड़ों की आज़ादी। और ऐसे वालिदैन का मानना ये होता है कि बच्ची ही तो है, इसमें क्या हर्ज है। उनके नजदीक 9 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक वाली लड़की को बच्ची ही कहा जाता है, जबकि ये वो उम्र होती है कि जब उनकी रहनुमाई करना सबसे अहम होता है। और बच्ची ही तो है, बच्ची ही तो है ऐसा कहना भी माजरत के साथ ठीक नहीं होगा कि वो बेपर्दा घर से बाहर जा रही है तो कहते हैं बच्ची ही तो है, बिना पर्दा किए एकेडमी या मार्केट जा रही है और जवाब यही होगा कि बच्ची ही तो है। वो रात को 2 से 3 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल कर रही है तो फिर उनका यही कहना होगा कि बच्ची ही तो है। नहीं, वो बिल्कुल बच्ची नहीं है, बल्कि इसी मुकाम पर उसकी रहनुमाई करना बहुत ही जरूरी है, जो कि बहुत सारे वालिदैन नहीं कर पाते। इस तरह लापरवाही बाद में वालिदैन को शदीद परेशानी का सबब बनती है। देखें, बच्चियों को कॉन्फिडेंस देना ये वालिदैन की बड़ों की ही जिम्मेदारी है, लेकिन अगर इसको आसान तरीके से सरअंजाम दिया जाए, जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि हर काम का एक तरीकाकार होता है कि वो लड़कियां जो हर वक्त मायूस, परेशान, बिला किसी वजह के कॉन्फिडेंस पर काबू नहीं पा सकती, उसकी हौसला अफजाई करके उनकी रहनुमाई करनी होगी। और वो लड़कियां जो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के नाम पर बहुत सारे ऐसे काम कर जाती हैं जो उनके लिए बाद में परेशानी का सबब बनते हैं, उनकी भी रहनुमाई करनी होगी और इनको पर्दे की लाजमी तरगीब देनी होगी। और हकीकत में अगर देखा जाए तो बिल्कुल वाजिया है कि पर्दा एक लड़की के कॉन्फिडेंस और खूबसूरती दोनों में ही इजाफा करता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।